नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ स्वर्ण मोर्चा का प्रदर्शन शुरू। परिवर्तन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च का ऐलान। दोपहर 12 बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जोरदार नारेबाजी की गई। कई संगठनों के साथ शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा। प्रदर्शन से पहले भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू हाउस अरेस्ट। राजधानी लखनऊ में यूजीसी नियमों को लेकर सियासी हलचल तेज है। तो मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एकता गौशाले के पास एक खेत में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने ये शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। तो मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव अयेरा में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए गया था और इस घटना से शादी का माहौल मातम में बदल गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बुलंदशहर जिले के सतपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय सुभाष के रूप में हुई है। वो शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ था। घटना ये हुई है कि हमारे परिवार में 2 शादी थी। पहली शादी में आए थे, ये चले गए थे। फिर दूसरी शादी अब लड़के की है, पहले लड़के की थी। अब शाम को आए थे, शाम को आके खाना वाना खाया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। किसी को कोई जानकारी नहीं है क्या कर रहे हैं, अपना खाना वाना खा के सोए। फिर मालूम नहीं क्या हुआ है पीछे। कौन थे जो आए थे? ये हमारे चाचा लगते हैं, उनके मेहमान हैं। क्या नाम था इनका? इनका नाम सुभाष बताया है। कहाँ के रहने वाले थे? ये सतपुरा गांव पड़ता है, डेबाई के पास। तो ब्रज की पावन धरती पर होली का रंग अब पूरी तरह चढ़ने लगा है और इसी कड़ी में गोकुल के रमणेती आश्रम में भव्य और पारंपरिक होली उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने मिलकर ऐसी होली खेली कि पूरा वातावरण रंग, भक्ति और उल्लास से सराबोर हो उठा। कृष्णी गुरु शरणराज महाराज के सानिध्य में आयोजित इस विशेष उत्सव में देश विदेश से हजारों भक्त कान्हा की नगरी पहुंचे। जैसे ही संतों की टोली ने होली की शुरुआत की, वैसे ही अबीर गुलाल और टेसू के रंगों की बारिश शुरू हो गई। आसमान तक रंगों से संतरी नजर आने लगा और हर ओर राधे राधे और होली है की जयकारे भी गूंजने लगे। देखिए, होली के त्योहार को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली है। और चाहे आज वो आपको कुल के रमणेती आश्रम की होली देख रहे हो या बरसाना में जो होली है, वृंदावन में होली, सभी के लिए पर्याप्त पुलिस व प्रशासनिक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें विश्वास है कि जो ये त्योहार है उन्हें हम सुचारू रूप से संपन्न करवाएंगे तथा आ रहे हैं पर्यटक के ब्रज की होली आनंदमय और उत्साहमय होती है। ब्रज की होली जैसा अवसर, ब्रज का त्योहार यानी होली जैसा त्योहार पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। कितना भी इम्पोर्टेंट काम आपको हो, कितने भी आप परेशान हो, अगर आप एक बार ब्रज की होली में आ जाते हैं तो आप अपने सारे दुख भूल जाते हैं और यहीं के रंग में रंग जाते हैं। अगर आप कभी होली अगर नहीं आए हैं, कोई भी ऐसा हुआ है कि कभी होली में नहीं आया है, तो एक बार ब्रज की होली में जरूर आना चाहिए और आपको पता चलता है कि ब्रज कितना सुंदर है और यहाँ की होली का आनंद अलग ही है। तो मथुरा में अवैध मजार को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग में बनी अवैध मजार पर पहुंचे हिंदूवादी संगठन के लोग। हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष सौरभ लंबदार समेत साधु संतों ने जताया विरोध। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा मजार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्रशासन की कार्यशैली से नाराज हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद मजार को हटाने की रुचि ली थी। मथुरा की गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा मार्ग किनारे शिव मंदिर के पास बनी है ये मजार। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं गोवर्धन आई हूँ। बहुत विडम्बना की बात है कि हम लोग यहाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हैं और ये गिरिराज बाबा का एक एक कण यहाँ इतना शुद्ध कण है। यहाँ की जो भूमि है वो इतनी पवित्र भूमि है कि देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मंदिर, देखो मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ मजार बना दी गई है और उस मजार को यहाँ लोग पूजने आते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये कटपीस यहाँ कहाँ से आ गया? बिल्कुल हमारे बगल में मंदिर है, बिल्कुल बगल में, मंदिर के बगल में। और अगर ये कुरान की बात करते हैं तो कुरान के और हदीस के हिसाब से भी देख लो तो किसी के धार्मिक स्थल के जस्ट बगल में कुरान बनाना हराम है, अगर तुम कुरान के हिसाब से भी चलना चाहते हो तो। और ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है कि हमारे मंदिर के बगल में मजार बनी हुई है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से ये चेतावनी दे रही हूँ, ये पुरानी मजार कह रहे हो, नई मजार कह रहे हो, ये बंद कैसे सकती है यहाँ गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में?
या तो 24 घंटे के अंदर प्रशासन के अधिकारी संज्ञान ले और इसको हटाएं, अन्यथा मैं कह रही हूँ मैं इस मजार को तोड़ने का अकेली काम करूंगी, मैं अकेले तोड़ूंगी इसे आके, क्योंकि ये अवैध है। रोड में ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, इतना अतिक्रमण हटाए, और ये नहीं दिखाई दे रहा है इनको, नगर निगम को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा, तो हम दिखवाएंगे, हम तोड़ेंगे इस मजार को। तो वृंदावन में कान्हा की नगरी में शुक्रवार सुबह मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। गोविंद कुंड के नजदीक कुशवाहा गली में एक युवक के द्वारा बेजुबान पशु के साथ अनैतिक कृत्य और उसकी मृत्यु की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसका चेहरा काला कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, ये अभी एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है कि किसी आदमी को कालतपुर के उसे घुमाने वाली ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई थी। तो इस संबंध में ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा कोई कुकर्म किया गया था किसी जानवर के साथ। तो इस संबंध में देखिए कि अगर इस तरीके की कोई हरकत की तो उसके लिए कानून बना हुआ, उसमें कार्रवाई होती। अगर इस तरीके से अगर जल्लूस निकालने वाली अगर कोई बात है तो उनमें जांच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का कृत्य अगर किया है तो। ये मामला ये है, इसने पहले भी एक बार ऐसी घटना को अंजाम दिया, जब नजरअंदाज करते हुए सारे मोहल्ला वालों ने इसको छोड़ दिया था। अब इसने फिर वो अंजाम किया है, उसके संग गलत तो किया, मुझको लगता कोई धारदार हथियार से उसको, उस पात्र को भी इसने बहुत बेरहमी से वो किया गया है। पूरे घर में इसके ब्लड है, तकिया वगैरह इसने पीछे फेंक दिए। सुबह 6 बजे भी ये दिखा था, उसके बाद ये फरार हो गया। फिर गली मोहल्ले के लोगों ने उसको ढूंढ के लेके आए हैं, काली दह पे ये मिला है। आपको कैसे पता लगा? ये रात में क्या, मोहल्ले में जो लेडीज लोग हैं वो रात में कुटिया को लेके जा रहा था घर के अंदर, तो लेडीजों ने कहा कि भैया इसको कहाँ ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, तो ये बोला इसको दलिया खिलाने ले जा रहे हैं, और इसके घर के अंदर भी ब्लड वगैरह है। क्या नाम है इसका? तो मथुरा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा लूट की घटना में वंचित बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। लूट की घटना में फरार चल रहा था 25,000 का इनामी बदमाश। थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा भी बरामद कर लिया गया है। चलिए बात करेंगे अब हमीरपुर की। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में की जा रही खुलेआम की अवैध वसूली, बैनामा कराने के एवज में 2,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। सहायक लिपिक कालीशंकर वसूल कर लोगों से 2,000 वसूल कर रही है। रजिस्ट्रार प्रभारी अनूप वर्मा की मौजूदगी में चल रहा है अवैध वसूली का खेल। अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चले बात होगी अब यूपी के फतेहपुर की। तो उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र के खागा कस्बे में पूर्वी बाईपास में स्थित एक गेस्ट हाउस में प्रेस कोर काउंसिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन हाईकोर्ट प्रयागराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी समेत और भी कई लोग मौजूद रहे। तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ अब और करीब नमो भारत RRTS का पूर्ण शुभारंभ। सराय काले खां से मोदीपुरम तक कनेक्टिविटी। NCR में ट्रांसपोर्ट का नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NCR को एक बड़ा तोहफा दे चुके हैं और नमो भारत दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर सफर पूरा रफ्तार से बदलेगी यात्रा की रफ्तार। 82 किलोमीटर का सफर अब बिना रुकावट। PM मोदी ने इसका कॉरिडोर का उद्घाटन किया। दिल्ली से मेरठ मिनटों में अब लोग पहुंच पाएंगे। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो शादी की खुशियां मातम में बदल गई। रुड़की से लक्सर लौट रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। नियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सैलव वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी लक्सर के रूप में हुई है। सैलव वर्मा अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 अन्य परिजनों के साथ रुड़की में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो लंढोर स्थित पेट्रोल डिपो के पास पहुंची, तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। मामला पूरा यह है, ये शैलभ हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात, और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे, बाकी सब जो है एडमिट है। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे
और बड़े भी थे थोड़े। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र ठसका गांव निवासी ने अपनी बेटी की शादी मुजफ्फरनगर क्षेत्र दूधली निवासी दीपक के साथ 2019 में की थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद 3 बेटी हो गई और इसके बाद ससुराल पक्ष ने महिला को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया और तरह तरह के ताने मारे जाने लगे और मारने पीटने तक की नौबत आ गई। वहीं अब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो पीड़ित महिला के परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति महिला की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। अब महिला के परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कोतवाली में कल बुलाए गए थे, 9 बजे हम बैठ गए थे थाने में रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट नहीं ली गई। ये छोटा वाला भाई गया था मेरा, रिपोर्ट नहीं ली गई हमारे से। रिपोर्ट लेके हम बुला रहे हैं, समझा के भेजेंगे। हम लड़की इनके साथ भेजेंगे, इलाज भी वो करवाएंगे। कई बार फोन करने के बावजूद 7:30 बजे आया वो नेताओं को लेकर, एक प्रमोद एक टीटू। मुझे बोला छकलिया रख और तेरी तो हालत हम खराब कर देंगे। वही थाने के अंदर कहा पुलिस वालों के किसी का कोई मुंह नहीं खोला। दरोगा है राकेश डिमरी। किस पार्टी के नेता है वो? हमें नहीं पता किस पार्टी के नेता, ना हम जानते। कीटू और प्रमोद है, उनके गांव के ही हैं जो तेरे पे वो कर लिया। हम ले जाते नहीं है। बात करेंगे अब जयपुर की। तो डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि संस्थागत विश्वास की रक्षा का प्रश्न भी बन चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर सुरक्षा जागरूक संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच के उद्घाटन समारोह में को संबोधित करते हुए कहा है। तो टोंक जिले की निवाई तहसील के ग्राम करेड़ा बुजुर्ग जो आरोप सामने आए हैं वो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। पूर्व टोंक सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया पर आरोप है कि कंबल वितरण के दौरान एक गरीब महिला को पहले कंबल दिया, फिर उसका धर्म पूछकर वापस ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थी। अगर ये सच है तो ये न केवल महिला का अपमान है बल्कि मानवता का भी अपमान है। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अब मदद भी धर्म देखकर की जाएगी? क्या जनप्रतिनिधि का दायित्व समाज को जोड़ना है या फिर बांटना है? कल टोंक के निवाई के अंदर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बड़ा ही दर्द विदारक भी था और एक आज हमारी जो संस्कृति है उस पर एक धब्बा भी था। धब्बा ये था कि सुखवीर सिंह जौनपुरिया है जो टोंक से पूर्व सांसद है, वो कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे। उस कंबल वितरण के अंदर में अपने वो लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कंबल दे रहे थे, लेकिन उसमें एक वाक्य जो सामने आया वो ये आया कि एक दूसरे समुदाय की महिला जो मुस्लिम समुदाय से आती थी उनको कंबल तो दिया लेकिन उनसे कंबल वापस ले लिया और उनको ये कहा गया कि जो मोदी जी को गाली बकते हैं हम उन्हें कंबल नहीं देंगे। चाहे आप कुछ भी समझें, अच्छा समझें या बुरा समझें, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोकसभा और माफ़ कीजिएगा विधानसभा के अंदर में इसके चर्चे हुए और टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके इस घटनाक्रम को साझा किया और उन्होंने कहा है कि देश कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाजपा सनातनी पार्टी तो अपने आप में है, लेकिन जिस तरीके से सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने एक मुस्लिम महिला को कंबल देकर उनसे कंबल जो वापस लिया, क्या इसके प्रति भाजपा राजस्थान उन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि एक तरफ तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर में मोर्चे के अध्यक्ष को बनाती है, अजमेर ख्वाजा साहब के चादर भेजती है और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता जो है कंबल देने के बाद उनसे कंबल वापस ले लेते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय उचित है? लेकिन आज विधानसभा के अंदर में तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद में जो है इन्होंने इसकी आलोचना की है और आलोचना करके सुखवीर सिंह जौनपुरिया पे कार्रवाई की मांग की है। साथ में सचिन पायलट की जो वहाँ पे लोकल MLA हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है उसके बाद में यहाँ पे राजनीतिक गर्मा गई है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।